जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फार्मेसी के हवाले से सॉफ्टवेयर का डेमो देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, तो आपके सामने ये वाले मॉड्यूल्स ओपन होते हैं। सबसे पहले ये पीओएस का मॉड्यूल है, जिसमें आपके वॉक इन कस्टमर्स मैनेज होंगे, जो कस्टमर आपके कैश कस्टमर्स भी होते हैं। उसके बाद ये सेल्स का मॉड्यूल बेसिकली यूज होगा आपके उन कस्टमर्स के लिए जो आपके क्रेडिट कस्टमर्स हैं, जिनके साथ आपने उधार पे ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं और उनका लॉन्ग टर्म के लिए लेजर वगैरह मेंटेन आपने करने होते हैं। उसके बाद ये स्टॉक का मॉड्यूल है। स्टॉक में बेसिकली आपका स्टॉक की लिस्ट जो है ना, वो ऐड या मॉडिफाई होती है। इसके अलावा स्टॉक की आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, वो चाहे एक्सपायरी से रिलेटेड हो, या स्टॉक की क्वांटिटी से रिलेटेड हो, इंक्वायरी से रिलेटेड हो, या परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। जो भी स्टॉक से रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस होंगी या उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होंगी, वो आपको यहाँ पे स्टॉक में मिलेंगी। उसके बाद आपका ये परचेज का मॉड्यूल है। तो परचेज में बेसिकली आपकी परचेजिंग होगी, स्टॉक की क्वांटिटी एंटर होगी, आपके सप्लायर्स मैनेज होंगे, परचेज की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा सप्लायर्स की रिपोर्ट मिलेंगी, सप्लायर्स की स्टेटमेंट मिलेगी। तो ये परचेज से रेलेवेंट जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन होंगी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद आपका ये अकाउंट्स का मॉड्यूल है। अकाउंट्स के अंदर आपकी चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट में आपके लेजर आपके एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, आपके एक्सपेंस के यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। और ये अकाउंट्स का जो मॉड्यूल है बेसिकली ये इंटीग्रेटेड है आपका सेल्स और परचेज के साथ। जो भी आपकी सेल में या परचेज में एंट्री होती है, उसका लाइव इफेक्ट आपका अकाउंट्स की रिपोर्ट पे जाता है। और आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो चाहे एनुअल रिपोर्ट्स हैं, या फिर आपकी मंथली रिपोर्ट्स हैं, या फिर आपकी डेली रिपोर्ट्स हैं, वो अपडेट होती रहती है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, या ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट है, या इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट रिपोर्ट है, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है, तो उसका इफेक्ट आता है। तो ये आप इसमें अकाउंट्स में आके अपने फर्दर एक्सपेंस की एंट्रीज कर सकते हैं, जो आपके मिसलिनियस एक्सपेंस है, या एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, या आपके जो भी डेली वीकली एक्सपेंस है, या इवन मंथली एक्सपेंस है, आप उनको यहाँ पे एंटर करके अपनी रिपोर्ट्स को जो है ना यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके स्टॉक के अंदर क्या क्या मौजूद है। स्टॉक में अगर हम ऐड मॉडिफाई स्टॉक में जाते हैं, तो ये हमारी लिस्ट है। जो मेडिसिन का जो डाटा यहाँ पे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो तकरीबन तमाम मेडिसिन का डाटा यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप सिंपली उसको यहाँ पे न्यू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो किसी एग्जिस्टिंग मेडिसिन को यहाँ पे मॉडिफाई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब मॉडिफाई करते हैं तो आप देखें आपको वहाँ पे कौन कौन सी आइटम का जो डाटा वो यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे खुद से ऐड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं परचेजेस में। तो परचेज में बेसिकली हम स्टॉक की क्वांटिटी को परचेज करते हैं। जैसे मैं परचेजिंग में गया, सबसे पहले मैं सप्लायर को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं किस सप्लायर से स्टॉक परचेज कर रहा हूँ। तो मैंने कैश परचेज पे किया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैनाडोल को सर्च करता हूँ। तो पैनाडोल से रिलेटेड जो भी मेरी मेडिसिन होंगी वो मेरे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये टैब्स को यहाँ पे परचेज करता हूँ, तो एंटर प्रेस करता हूँ, तो वो कह रहा है कि एक पैक के अंदर 100 क्वांटिटी में आपके पास टैब्स अवेलेबल है, कितने पैक परचेज कर रहे हैं। तो मैं लेट्स से कहता हूँ कि 10 पैक जो मैं परचेज कर रहा हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 1000 की क्वांटिटी में आप उसकी वहाँ यहाँ पे परचेजिंग डाल रहे हैं। तो उसके बाद आपकी ये एक्सपायरी है। एक्सपायरी आप यहाँ पे अपनी मेडिसिन की दे सकते हैं। उसके बाद ये बैच नंबर है, उसके बाद ये कॉस्ट है, उसके बाद वो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है, आप वो भी अपडेट कर सकते हैं। यहीं पे आपकी रिटेल प्राइस भी अपडेट हो जाएगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो वो कहते हैं कि जी अगली मेडिसिन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, ये इंजेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस इंजेक्शन के एक पैक के अंदर 10 इंजेक्शन होते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं 5 पैक ये परचेज कर रहा हूँ। तो वो भी कॉस्ट आ रही है, जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है यहाँ पे मैं कॉस्ट को अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो मुझे सॉफ्टवेयर कह रहा है कि जी आपका बिल बना है 4500 का, तो आप इसको कितनी पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं पेमेंट में जाऊँगा और मैं 4500 की यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा, और इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। तो इतने से प्रोसेस में आप अपनी परचेजिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप परचेज रिपोर्ट देखें, तो आपको यहाँ पे परचेज लिस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगी, जो आपको टोटल में भी देख सकते हैं, समरी में भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने इस मंथ में इस डेट को इतने की जो है ना वो आपने परचेजिंग की थी। तो अब अगर मैं आपको स्टॉक में लेके चलूँ, तो यहाँ पे क्वांटिटीज रिपोर्ट है। यहाँ पे आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपके इस ग्रुप में से ये आइटम परचेज हुई है इतनी क्वांटिटी में, जिसकी ये कॉस्ट है। और उसके बाद आपको बताएगा कि इस आपके ग्रुप में ये आइटम परचेज हुई है, जिसकी इतनी क्वांटिटी आपके पास ऑन हैंड अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आप सेल्स करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे स्टॉक में से उतनी उतनी क्वांटिटी में माइनस होती जाएंगी। तो मैं पीओएस में जाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में यहाँ पे मैं जो चीज़ बेचना चाहूँ उसको मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पैनाडोल को सिलेक्ट करता हूँ, तो पैनाडोल यहाँ पे मैं
इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो कह रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। मैंने कहा जी मैं 5 पीस जो है ना, वो 5 टैबलेट्स जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो किस रेट पे सेल कर रहा हूँ वो भी मेरे सामने है। मैं इस रेट को कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं डिस्काउंट को भी यहाँ पे ऑफर कर सकता हूँ कस्टमर को। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर आपको मैं इंजेक्शन को सेल आउट करूँ तो मैं इसको भी सेल आउट कर सकता हूँ। दो इसके मैं ये सेल आउट कर देता हूँ। इसके बाद मेरा बिल बना है कस्टमर के लिए, वो 81 रुपीज़ है। तो कस्टमर लेट्स सपोज मुझे 100 पे कर रहे हैं तो मैं 19 उसे पे करूंगा। अगला एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे प्रिंटर से जो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सेल्स मैनेज हो जाएगी। तो अगर आप अपने स्टॉक की क्वांटिटी रिपोर्ट जाके देखेंगे तो अभी आपके पास वो बताएगा कि जो इंजेक्शन आपके पास 50 पहले अवेलेबल थे वो बाकी 48 रह गए हैं, और जो 1000 आपके पास टैबलेट्स अवेलेबल थी उनमें से 5 सेल आउट हो गए हैं, तो बाकी 995 वो आपके पास अवेलेबल है। इस तरह से ये सारी आपकी रिपोर्ट्स हैं जो आपकी एक्सपायरी से रेलेवेंट है, बैच नंबर से रेलेवेंट है, हिस्ट्री से रेलेवेंट है, सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। क्योंकि ये एक डेमो है तो डेमो में मैं सिर्फ आपको शॉर्ट एक उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसके साथ साथ अगर आप डेली की सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो पीओएस में मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि समरी इनकम रिपोर्ट है। जब आप इसको देखते हैं तो आपको इसको टोटल अमाउंट बताता है कि 81 रुपीज़ की आपकी सेल है। इसके बाद अगर आप नीचे वाली रिपोर्ट डेली सेल रिपोर्ट को देखते हैं तो आप इसको टोटल में अगर आप देखते हैं तो आपको वो बताएगा कि जी 81 की आपकी सेल है, और आप इस रिपोर्ट को अपने वो थर्मल प्रिंटर के ऊपर प्रिंट भी उसका ले सकते हैं। इसी रिपोर्ट को अगर आप समरी में देखते हैं तो समरी में आपको वो इस तरह से बताएगा कि जी एक आपकी कैश की सेल हुई है, ये आपका स्टाफ मेंबर था जिसने ये बिल प्रिंट किया और आपकी 81 रुपीज़ की जो है ना वो आज की सेल हुई है। इसी रिपोर्ट को मैं अगर मजीद डिटेल में देखना चाहूँ तो उसको भी मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि जी वो कहेगा इस टाइम पे इस डेट को इस आपके यूजर ने एक सेल इनवाइस क्रिएट की है जिसके अंदर जो है ये आपकी 5 टैबलेट्स गई हैं और 2 आपके ये इंजेक्शन गए हैं जिनकी अमाउंट इस रेट पे आपने बेचा है, टोटल ये बने हैं, और उस एक एक आइटम में आपको कितने का आज प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपकी सेल रिपोर्ट इस तरह से जनरेट होती रहेगी, और वो आपको डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं और आप उसको एनुअली मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको अकाउंट्स में जाके प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट जाके दिखाऊं तो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट मुझे सॉफ्टवेयर बताएगा कि इस ईयर में ये इस मंथ में आपकी जो है ना इतने की आपकी सेल है, और उस सेल के ऊपर आपका यहाँ पे इतने की आपकी जो कॉस्ट आई है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने जो उस मंथ में अपने एक्सपेंस एंटर किए होंगे वो आपके यहाँ पे एक्सपेंस माइनस होके एंड पे आपको नेट प्रॉफिट दिखा देगा। तो ये सॉफ्टवेयर का बेसिक एक ओवरव्यू था मेरा। आपको डेमो देने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक में जाके एड मोड न्यू स्टॉक में जाके एडवांस स्टॉक में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि आपको यहाँ पे ट्रैक एक्सपायरी भी मिल जाएगी, ट्रैक बैच नंबर भी मिल जाएगा। आप एक ही आइटम की मल्टीपल प्राइसेस भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक आप टाइम पीरियड के लिए कोई स्पेशल ऑफर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने ग्रॉस प्रॉफिट को सेट कर सकते हैं, अपना इस आइटम का मिनिमम लेवल सेट कर सकते हैं कि आपकी जब ये स्टॉक आइटम इस मिनिमम लेवल पे पहुंचे तो आपने इतनी क्वांटिटी में रीऑर्डर करना होता है। तो आपको सॉफ्टवेयर जो है ना वो जैसे ही वो चीज़ या आपके स्टॉक आइटम अपने मिनिमम लेवल को पहुंचेगी तो आपको वो पॉपअप दे देगा कि आप अपना इसका रीऑर्डर कर ले। इसके अलावा आप अपने स्टोर के अंदर बिल लोकेशन भी यहाँ पे किसी स्पेसिफिक आपकी मेडिसिन की यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यूजर प्रॉम्प्ट भी है, कुछ ऐसी आपकी अगर मेडिसिन है जो आप नहीं बेचते डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, तो फिर आप उसको यहाँ पे वो भी मैनेज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे दे सकते हैं ताकि आपका यूजर जब आइटम को सेल आउट करने लगे तो वो कस्टमर से डिमांड कर सके आपके वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं, आइटम्स की पिक्चर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसमें मल्टीपल आपके पास ऑप्शन मौजूद है आप जब आप इन चीज़ों को मैनेज करना चाहेंगे। तो जो फर्दर जो आपकी कन्वर्सेशन होगी जब आप इसमें फर्दर हमसे क्यूरी करेंगे या आप हमसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम फर्दर आपको इससे रिलेटेड जो है ना वो इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली यही था कि मैं आपको फार्मेसी के हवाले से जो डेमो है उसका मैं आपको ओवरव्यू दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।